सबसे बड़ा आंदोलन होगा। जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, दुनिया को सुना दो, दुनिया को सुना दो, जिंदा है मज़ाहमत, बहनों की सूरत, ख़वातीन की सूरत, माओं की सूरत, जिंदा है मज़ाहमत, शाहज़ेब की सूरत, ये खून में नहाकर, ये गोली खाकर। पीओके का यह आक्रोश पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा है। पीओके में उमड़ा ये हुजूम पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा रहा है। पीओके की आवाम अपने हक की आवाज बुलंद कर रही है। पाकिस्तानी सेना और सरकार को एहसास करा रही है कि अब पीओके के लोग अपना मुस्तकबिल लिखने को तैयार हैं। पाकिस्तान सरकार की नीतियां और मुनीर की सेना के अत्याचार के खिलाफ पीओके में 10 जून से लोग ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ पीओके के इस आक्रोश को कुचलने के लिए मुल्ला मुनीर की सेना ने कायराना हरकत की। हक की आवाज बुलंद कर रहे पीओके के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना रावलाकोट काफिले का रास्ता खुलवाने पहुंची थी, जहां प्रदर्शनकारी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। रास्ता खुलवाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना की इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीओके में मुनीर की सेना ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। आंदोलन को चलने के लिए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार फायरिंग कर रही है। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया है। घर में घुसकर पाकिस्तानी सेना लोगों के साथ मारपीट कर रही है। पीओके में जाने वाले राशन के ट्रक को रोक दिया गया है। खाने पीने की चीजों की सप्लाई ठप है। मुनीर की सेना पीओके में दवा तक नहीं जाने दे रही। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज हर वो हथकंडा अपना रही है जिससे आंदोलन को कुचल दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान पीओके की आवाज दबाने के लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं, ये आंदोलन उतना ही बड़ा होता जा रहा है। गोलियां बरसानी है। आपने एक ऐसे इलाके को दहशतगर्द इलाका डिक्लेयर करवाना है कि 78 सालों 8 दहाइयों की तारीख है। 8 दहाइयों की तारीख। इस 8 दहाइयों की तारीख में इस खित्ते में कभी लासानी फिरका वाराना, कभी किसी किस्म का कोई तशद्दुद वाकया रोनमा नहीं हुआ। कहीं लोग आपस में नहीं लड़े, कहीं बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कहीं थोड़ा बहुत हुआ तो वह मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठने वाले कुत्तों ने अपने इलेक्शन में लोगों को लड़ाया। उसके अलावा और अगर कहीं हुआ लोगों में से भाईचारा खत्म हुआ, बरादरियों के नाम पर तकसीम हुई, तो वो भी मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठे हुए लोगों ने किया। और आज आपने कश्मीरियों को 1 माह के बाद आपने कश्मीरियों को उस पॉइंट पर लाया है, उस पॉइंट पर लाया है। देखते हैं फिर अब कौन जीतता है। अब देखते हैं अब कौन जीतता है। 15 तारीख को आवाम भरपूर तादाद में ताकत में बाहर निकली है। 15 तारीख को अब वक्त आ गया है, आगे बढ़ने का वक्त। जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। यह आवाज संकेत है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ा भूचाल आने वाला है। जाक ने पाकिस्तानी सरकार को खुली चुनौती देते हुए 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी हुकूमत के सामने 38 मांगे रखी हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जाक पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए, पीओके में हुए नरसंहार के गुनहगारों को सजा मिले, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई हो, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण होना चाहिए, रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अतिरिक्त टैक्स वापस लिए जाएं,
आटा, ईंधन, गैस और रोजमर्रा की चीजों के दाम कम हों। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। पाकिस्तानी सेना चाहे जितनी गोलियां बरसा ले, ये प्रदर्शन थमने वाला नहीं है और अब सबकी नजरें 15 जुलाई पर टिकी है, जब पीओके की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ेगा। आंदोलन नए और निर्णायक दौर में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।